ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा का रसपान करेंगे। इसके साथ ही इसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में भी जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और कथा को श्रद्धापूर्वक सुनें। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत की विशेष महत्व है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सावित्री माता की कथा प्रचलित है, जिन्होंने अपने पति को प्राप्त करने के लिए यमराज से भी वे लड़ गई थीं। आगे की वीडियो में हम पूरी कथा सुनेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। यह व्रत त्रयोदशी से शुरू होकर पूर्णिमा या अमावस्या तक चलता है। इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तिल और आंवले से स्नान करती हैं। इसके बाद 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। 3 दिनों के उपवास के उपरांत वे केवल जड़ों का सेवन करती हैं। उसके बाद वे वट वृक्ष की पूजा करके माता सावित्री की कथा सुनती हैं। कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। अश्वपति ने मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह कन्या राजा के घर में जन्म हुआ और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या अत्यंत ही रूपवान और गुणवान थी। कन्या जब विवाह योग्य हो गई तो राजा को चिंता होने लगी कि कन्या का विवाह किसके साथ करे। इस पर राजा ने अपनी कन्या से कहा कि तुम ही अपने योग्य वर की तलाश करो। इस प्रकार वह वन में अपनी सखियों के साथ निकल गई और यहाँ वहाँ भटकने लगी। कुछ समय के पश्चात उन्हें एक वन में भटकते भटकते कुछ समय के पश्चात साल्व देश के राजा दुत्मसेन मिले। किसी कारणवश उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनका पुत्र सत्यवान, सावित्री ने सत्यवान को देखा और वो उन पे मोहित हो गई और अपने पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। उनके पिता ने कहा कि ये तो वन वन भटकते हैं, तुम इनके साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगी। नारद जी को जब इस बात की खबर हुई तो वे अश्वपति के पास पहुँचे और सत्यवान की विवाह के लिए सावित्री को कहने लगे कि हे अश्वपति, सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बहुत ही दिव्य पुरुष है, परंतु एक दुविधा है कि उसकी आयु केवल 1 वर्ष की ही है। इस पर सावित्री कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं एक आर्य कन्या हूँ और मैं एक बार ही वर चुनती हूँ। इस पर उसके पिताजी कहने लगे कि हे पुत्री, इसकी आयु बहुत ही कम है, तुम कोई दूसरा वर ढूंढो। परंतु सावित्री के हट करने पर उसका विवाह सत्यवान के साथ हो गया। सत्यवान के साथ विवाह होने के बाद सावित्री अपने ससुराल आ गई और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जैसे जैसे मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा था, सावित्री अधीर होती जा रही थी। मृत्यु के 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास रख लिया था और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ ही गई। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सत्यवान का धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगा। सावित्री सत्यवान को अपनी गोद में लिटा के बैठ गई। कुछ समय के पश्चात उसने देखा कि यमराज आ रहे हैं। इस पर यमराज उसकी आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी और कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी। परंतु यमराज ने समझाया कि यह विधि का विधान है,
तुम्हारा साथ केवल पृथ्वी लोक तक ही था। परंतु सावित्री नहीं मानी। उसकी पतिव्रता के आगे यमराज हार गए और कहने लगे कि मुझसे तुम 3 वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे साथ ससुर का नेत्र वापस आ जाए और वे सुखपूर्वक रहे। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरा वरदान उसने मांगा कि मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, वे उन्हें वापस मिल जाए। इस पर भी यमराज ने तथास्तु कहा। तीसरा वरदान सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। इस पर यमराज ने तथास्तु कह के चलने लगे। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने पूछा कि मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए हैं। इस पर सावित्री कहने लगी कि आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, परंतु आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं तो मैं 100 पुत्रों का माँ कैसे बनूंगी। इस पर यमराज सावित्री के चरणों में गिर गए और कहा कि हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे पति की प्राण मैं वापस लौटा रहा हूँ और आने वाले युगों में तुम्हें सावित्री के नाम से जाना जाएगा। जो भी सुहागन स्त्री तुम्हारी पूजा करेगी उसका सुहाग हमेशा ही अजर और अमर रहेगा। तो ये थी आज की कथा। जो भी वट सावित्री के दिन सावित्री का व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, उनकी सुहाग हमेशा ही अमर रहता है और उनके वैवाहिक जीवन हमेशा ही सुख और समृद्धि से बना रहता है। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।